नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज के बारे में। मंगल महाराज और इनकी 12 ग्रहों के साथ युतियों के बारे में, कब किसके साथ बैठते हैं तो कैसा ये फल देते हैं। मंगल महाराज की युतियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मंगल महाराज के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं। हाँ, मंगल आपकी कुंडली में अगर नीच होकर बैठता है तो आपके ब्लड संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित समस्याएं बढ़ाता है और आपको बॉडी में, नाक में, पीठ में, कंधे में, इन सब बॉडी पार्ट्स में भी ये समस्याएं देता है। अगर मंगल उच्च का होकर के आपके 9th हाउस, 10th हाउस या 12th हाउस में बैठा है तो आपको ये विदेश यात्रा का या विदेश में सेटल होने का भी योग बना के देता है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर मंगल आपका 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में बैठा है तो आपको मंगली बनाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल के साथ शनि या बृहस्पति हो जाए तो आपका मंगल दोष काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। तो मंगल शनि साथ में है तो आपको खुश हो जाइए, एटलीस्ट आप मंगल दोष से मुक्त हो रहे हैं। मंगल महाराज अर्थात हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी और मंगल महाराज में बस इतना ही फर्क है जितना एक आईने के इस तरफ आप और आईने के अंदर आपकी इमेज। तो हनुमान जी की सेवा करेंगे तो मंगल महाराज आपके हमेशा अच्छे रहेंगे। मारक है तो शांत होंगे और कारक है तो और प्रबल होंगे, आपके लिए अच्छे फल आएंगे। मंगल महाराज आपके शरीर में आपके ब्लड संबंधित समस्याएं, आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, इनके कारक होते हैं। मंगल आपके भाइयों के भी कारक होते हैं, छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। मंगल अर्थात ऊर्जा मतलब इतनी सारी ऊर्जा कि हनुमान जी की ऊर्जा, ठीक है। मंगल अर्थात एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन में अगर आपने सही जगह इस्तेमाल कर लिया तो आपके इस जीवन को सफल बना देगी। अगर मंगल को आपने गलत यूज किया, निगेटिवली यूज किया तो आपको आतंकवादी बना देगी, टेररिस्ट बना देगी, गैंगस्टर बना देगी, हिस्ट्री शीटर बना देगी। और अगर आपने मंगल की ऊर्जा को यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो आपको एक दब्बू, डरपोक ऐसा आदमी बना देगी। तो मंगल महाराज इंसान को सेनापति, लीडर, नेता, मंत्री, अधिकारी, IPS, आर्मी का कमांडर तक बनाते हैं। और मंगल महाराज ही इंसान को आतंकवादी भी बनाते हैं। गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, चोर, डकैत, ये भी मंगल महाराज ही बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम मंगल महाराज के किस कारक तत्व को एक्टिव करके बैठे हैं या मंगल महाराज हमारी कुंडली में किस तरह के फल हमको दे रहे हैं। अब मंगल महाराज की अगर देखेंगे तो इनकी बेस्ट जो प्लेसमेंट होती है, मंगल महाराज आपके कुंडली में 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में अक्सर अच्छे फल देते हैं। 4th हाउस में भी ये थोड़ा सा अच्छा फल देते हैं क्योंकि ज़मीन के कारक होते हैं। बट 1, 4, 7, 8 जो घर है यहाँ पे आपको ये मंगली भी बना देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है मंगल को। अब अगर मंगल आप देख रहे हैं तो मंगल की जो नीच और उच्च स्थिति है, मंगल महाराज जब शनि की 10 नंबर की राशि में जाते हैं तो उच्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक दास है और सेनापति दास के घर में जाएगा तो और उच्च हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक एक्सट्रीम पावर सबसे नीचे वाले आदमी के घर में जा रही है। जब एक एक्सट्रीम पावर छोटे पावर वाले के घर में जाएगी तो उसका रुतबा, उसका दबदबा और बढ़ जाता है। इसलिए भी मंगल महाराज मकर राशि में 10 नंबर पे उच्च के हो जाते हैं, एग्जाल्टेड हो जाते हैं। और यही महाराज मंगल जी जब आपके कुंडली में चंद्रमा के घर में जाते हैं, अर्थात माता के घर में जाते हैं। चंद्रमा अर्थात एक माता का घर, चंद्रमा। और मंगल एक आग के पिंड है, आग के गोले, चंद्रमा पानी का गोला। तो आग वैसे भी पानी में जाएगी तो शांत होगी। तो चंद्रमा जब अपने घर में मंगल को देखते हैं, मंगल को पाते हैं, तो चंद्रमा की शीतलता से मंगल शांत हो जाते हैं और आपका मंगल फिर नीच का हो जाता है, क्योंकि माता के सामने बेटा अपनी सूरवीरता नहीं दिखाता। या फिर लेडीजों के बीच में जो समझदार मर्द होते हैं वो अपनी सूरवीरता नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि लेडीजों से हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी योद्धा ने लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को आदरणीय, पूजनीय माना जाता है। तो उनसे लड़ाई ज़्यादातर नहीं लड़ी जाती है। हाँ, कुछ ही 1-2 ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर महिलाओं से भी लड़ाई लड़ी गई है, जैसे ताड़का से, शूर्पणखा से हमारे प्रभु ने लड़ाई की थी।
इनके प्राण लिए थे, ठीक है, क्योंकि उनके जो कृत्य थे वो ऐसे थे। अब जो कृत्य ऐसा होगा तो आपके साथ वो चीज़ करनी पड़ती है मजबूरीवश। इसलिए अगर मंगल आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं तो अब आप एनर्जी के डबल एनर्जी के डोज से हमेशा ओत प्रोत रहेंगे। जैसे धूम पिक्चर आपने देखे होंगे, तो धूम में ना बाइक में नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाते हैं तो इस बाइक की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो अब आपके कुंडली में वो पर्टिकुलर हाउस एनर्जी का ऐसा भंडार हो गया कि आप इस घर को पॉजिटिव यूज करके कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ये आपके 10th हाउस में है तो आप अपने कैरियर पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, नेता मंत्री अधिकारी कुछ भी बन सकते हैं। अगर यही आपके 11th हाउस में हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोसाइटी, क्लब, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बड़ा नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी नेटवर्किंग साइट्स हैं, नेटवर्किंग वेबसाइट है, नेटवर्किंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के जॉब्स बिजनेस हैं, जहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं, बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर के घूमते हैं, चलते हैं। जैसे उसमें हमारे आपने सुना होगा एमवे है, या उसमें विवेक बिंद्रा जी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करती हैं। मार्केटिंग मीन्स इट इज़ टाइप ऑफ नेटवर्किंग। तो अगर आपके 11th हाउस में ये चीज़ है तो आप ऐसा कोई बड़ा वेंचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके लगन में है तो आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर इतना मेहनत कर सकते हैं कि आपकी बॉडी, जैसे आपने देखो बहुत सारे अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर हैं या बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, खली हैं, इनको लोग इनकी बॉडी की वजह से जानते हैं। तो मंगल और सूर्य अगर कहीं पर एक जगह बैठ जाए तो आप उस भाव में बहुत ही एनर्जी महसूस करते हैं। अब इस एनर्जी को आपको यूज करके अपने जीवन को सफल बनाना है या इस जीवन में आपको इस एनर्जी को एब्यूज करनी है, वो आपको ही तय करना है। बट आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आप अपने जीवन के हर एक पहलू में अपनी ताकत लगाते रहते हैं। हाँ, अगर सूर्य और मंगल 1, 4, 7, 8 में बैठते हैं तो इंसान का फैमिली लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ इतनी डिस्टर्ब रह जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में परेशान रहेंगे। आप बेवजह की लड़ाई, बेवजह की मारपीट करने में हमेशा आगे रहेंगे मंगल और सूर्य के एक साथ होने से। इसका एक ये निगेटिव पहलू भी है क्योंकि एनर्जी आपके अंदर भरी है। अब इस एनर्जी को आप कहीं तो यूज करेंगे। आप बेवजह के परिश्रम भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। आपको कोई बोल दे कि ये लो हथौड़ा और इस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दो तो आप भी ना लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज के समय में मशीनरी है, आप उस पहाड़ को, पत्थर को तोड़ने के लिए मशीन का यूज कर सकते हैं, जल्दी टूट जाएगा, कम मेहनत में टूट जाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मुझे हथौड़ा दो, मैं तोड़ के इसको जो है ना समतल कर दूंगा, मैं इसको प्लेन कर दूंगा। तो मंगल सूर्य एक साथ होंगे, आप बेवजह का परिश्रम करेंगे, आप व्यर्थ की भागदौड़ में अपनी मेहनत को भी लगाएंगे, प्लस आप एक सूरवीर योद्धा, ब्रेव आर्मी कमांडर, पुलिस कमांडर, या आप कुछ भी नहीं बनते हैं, आर्मी पुलिस में नहीं भी जाते हैं ना, तो जहाँ भी आप रहेंगे ना, आपकी इमेज हमेशा एक फाइटर की रहेगी। कोई आपसे ना जल्दी भिड़ना और लड़ना नहीं चाहेगा। एवरीबडी विल बी नोन, एवरीबडी विल नो हु यू आर थ्रू योर पावर, थ्रू योर एंगर, थ्रू योर बॉडी। अब अगर आपके मंगल महाराज चंद्रमा के साथ हो तो मंगल चंद्रमा बन करके, मंगल और चंद्रमा मिल करके लक्ष्मी योग बनाते हैं। इसीलिए कभी भी आप अगर ध्यान दें तो जब किसी के माथे पे कुमकुम का टीका लगाया जाता है तो उसके ऊपर 4 दाने चावल के भी चिपकाए जाते हैं, क्योंकि माथे पर मंगल को बैठाने का मतलब है, लाल कुमकुम आपने माथे पे लगाया तो इसका मतलब आपने मंगल को माथे पे लगा दिया। दैट मीन्स मंगल को आपने फर्स्ट हाउस में प्लेस कर दिया। अब अगर मंगल अकेले फर्स्ट हाउस में आ गए तो आपको ये उग्र विचारों वाला बनाएंगे। आपके मन में हमेशा झगड़ा, लड़ाई, मारपीट की विचार आती रहेगी। जिनके कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल है वो लोग इस बात से आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मंगल को अकेला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मंगल के साथ हमेशा चंद्रमा को लगाना चाहिए, जिससे मंगल को चंद्रमा शांत करके रखे और ये बन जाए एक लक्ष्मी योग। तो आपने देखा होगा कभी भी पंडित जी या आपके यहाँ कोई पूजा पाठ होता है तो लाल कुमकुम के ऊपर या लाल चंदन लगाते हैं, उसके ऊपर 4 दाना चावल का चिपकाते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे, राइट। तो लक्ष्मी योग आपके कुंडली में है तो
इंजॉय करिए, बी हैप्पी। लक्ष्मी जी आपके कुंडली में, आपके जीवन में विराजमान रहेंगी और आती रहेंगी। अब लक्ष्मी योग हो गया तो आपको पैसा कमाने की कला आ जाएगी। आप जानते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। आप जहाँ भी रहेंगे पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं, आपके पास पैसे की इनकम आती रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा। बस आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। लक्ष्मी योग का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ऐसे लोग अपनी वाइफ के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं, तो महिलाओं के ऊपर थोड़े से ये मारपीट करते हुए देखे जाते हैं। तो जिसको इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, जो चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छे रहेंगे और आपको लक्ष्मी योग का फल भरपूर मिलता रहेगा। चंद्रमा आपके वाणी, चंद्रमा आपके मन होते हैं। अगर चंद्रमा मंगल एक साथ बैठ गए तो आप मन से और वाणी से भी बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे। आप एक कुशल वक्ता बन जाएंगे, आप लोगों में एनर्जी भर देंगे, आपकी बातें सुनकर के लोगों के अंदर उत्साह आएगा। आप एक ऐसे नेता बन सकते हैं जो आपकी बातों को सुनकर जनता हो सकता है कि कुएं में कूद जाए, जनता हो सकता है आग जल रही हो उसमें कूद जाए। ऐसे नेता भी आप बन सकते हैं अगर आपका चंद्रमा मंगल साथ है, क्योंकि आपकी वाणी में इतना एनर्जी होगा, इतना जोश होगा कि लोग आपकी वाणी को सुन करके ना जोश महसूस करेंगे। तो उस जोश का आपको पॉजिटिव यूज करना चाहिए। आप मन से मजबूत रहेंगे तो आप बहादुर आदमी बन जाएंगे, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और जब मन में आपके मंगल आ गया तो फिर आप हार कैसे मानेंगे? आप हार मान ही नहीं सकते हैं। और जब आप हार नहीं मानेंगे तो आप एक बहादुर योद्धा बन के ही निकलेंगे। तो मंगल चाहे सूर्य के साथ हो, मंगल चाहे चंद्रमा के साथ हो, दोनों ही के साथ आपको ये बहादुर निडर योद्धा बनाता है। सूर्य के साथ ज़्यादा बड़ा बनाता है और सूर्य के साथ आपको शरीर से, आत्मा से बनाता है, और चंद्रमा के साथ मन से आपको योद्धा बनाता है। अब अगर यही मंगल महाराज आपकी कुंडली में बुध के साथ हो जाए तो बुध क्या है? इंटेलिजेंस। अब आपके अंदर दिमाग और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है, हम दोनों अगर मिल जाएं तो मिल करके इस दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन जिसके पास मंगल बुध एक साथ हो गए, अब वो आदमी अकेला ही पैकेज बन गया, कंप्लीट पैकेज ऑफ इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, ठीक है। ऐसा आदमी अपनी ताकत से, अपने दिमाग से कोई भी बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम करने के लिए किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे के हेल्प की भी ज़रूरत हो सकता है ऐसे आदमी को ना पड़े। अगर आपका मंगल उच्च का है, मंगल स्वगृही है, या मंगल मित्र के घर में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बन सकते हैं? आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। मंगल अर्थात सर्जन, बुध अर्थात इंटेलिजेंस, बुध अर्थात नसों का खिलाड़ी, बुध अर्थात स्किन का आदमी। तो आप स्किन के, नसों के सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक शिल्पकार बन सकते हैं, आप वैद्य बन सकते हैं, शास्त्रों के जानकार बन सकते हैं। क्योंकि बुध क्या है? बुध अर्थात ज्योतिष, बुध अर्थात बुद्धि, बुध अर्थात पढ़ाई लिखाई। ऐसा भी आप काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर वैद्य के साथ साथ एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, क्योंकि बुध एनर्जी और बुध अर्थात आपकी इंटेलिजेंस और मंगल एनर्जी। तो आप जो भी बोलेंगे बहुत चतुराई से बोलेंगे और बिना डरे बोलेंगे, ठीक है। तो बुध अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है तो भी आपकी कुंडली का ये एक पॉजिटिव पहलू है। आपको शरीर से, दिमाग से मजबूत रखेगा और धनवान तो आपको ये बना ही देगा, क्योंकि बुध अपनी दिमाग और मंगल अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ से आपको लाभ हो, और लाभ होगा तो आप धनी अपने आप बन ही जाएंगे। अब अगर आपका मंगल गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठा हो तो क्या होगा? सेनापति और मंत्री एक साथ, अर्थात फिर से मंत्री की मंत्रणा, मंत्री का इंटेलिजेंस और सेनापति की ताकत एक साथ। अब आप फिर से जहाँ भी कहीं अटैक करेंगे, दिमाग से, शरीर से, दिल से एक साथ करेंगे, आपको फिर से हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। और सेनापति मंत्री जहाँ पर एक साथ हो वहाँ पे अपने आप चीज़ें आपके सपोर्ट में आ जाएंगी। आप एक कुशल वक्ता बनेंगे, यानी कि आपकी जो गिनती होगी एक इंटेलिजेंट ज्ञानी लोगों में होगी। ज्ञान आपका अच्छा होगा, ज्ञान आपका तेज होगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो जल्दी से आपके समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज़ आप पढ़ करके ज्ञान जो उसका मेन सोर्स होगा ज्ञान का, या उसका जो सार होगा, वो जल्दी से समझ पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी चीज़ को समझने में। आप एक कुशल वक्ता बनेंगे, आप एक टीचर भी बन सकते हैं,
और आप ऐसा भी हो सकता है कि आर्मी पुलिस में जाकर के धार्मिक शिक्षक बन जाएं, धार्मिक उपदेशक बन जाएं। आपकी एनर्जी धर्म कर्म में भी लगेगी। आप पंडित, पुरोहित, पुजारी भी बन सकते हैं। आप विद्वान तो बन ही जाएंगे, आप गणित के अच्छे जानकार हो जाएंगे। मंगल अर्थात गणित, मंगल अर्थात मैथ, तो मैथ के आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। और आपके जीवन में जहाँ कहीं ज्ञान की जरूरत होगी, जहाँ कहीं ज्ञान के साथ शक्ति की जरूरत होगी, आप अकेले काफ़ी हैं उस चीज़ को हल करके आगे बढ़ने के लिए, पार पाने के लिए। अब अगर मंगल के साथ में शुक्र बैठ जाए तो मंगल अर्थात एनर्जी, शुक्र अर्थात भोग, तो आपकी एनर्जी भोग में लगेगी। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण बढ़ जाएगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठते हैं वो लोग बहुत ही कामातुर होते हैं। उनके लाइफ में सेक्स, अपोजिट सेक्स और रोमांस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ऐसे लोगों के सामने अगर रखा जाए, ऑप्शन रखा जाए कि ये काम या ये गर्लफ्रेंड, तो वो गर्लफ्रेंड को पहले या बॉयफ्रेंड को पहले सेलेक्ट करेंगे, उस काम को बाद में करेंगे। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो भोग होता है, इस चीज़ में इनकी एनर्जी काफ़ी खर्च होती है। अब एनर्जी खर्च होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका इंटेंशन, आपका इंक्लिनेशन उस तरफ होगा, और जब उस तरफ होगा तो आप अपने शुक्र को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब करना शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र साथ साथ हैं तो ये आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी भी हद तक आपको ले जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, कि अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। और जाएंगे तो ये मनोकामना आपकी हो सकती है अच्छी हो सकता है इस मनोकामना की वजह से आपको कोई जेल, पनिशमेंट या आर्थिक दंड भी भुगतना पड़े। तो यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग मार्स एंड वीनस टुगेदर। हालांकि आप लोग बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं, अपनी एनर्जी अगर आप बिजनेस में लगाएं तो आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि शुक्र भी एक बिजनेस का कारक है, बुध भी बिजनेस का कारक है। तो मंगल बुध है साथ में तो भी आप बिजनेस अच्छा करेंगे, और मंगल शुक्र है तो भी आप बिजनेस के अच्छे जानकार होंगे। बिजनेस के आपके जो आइडियाज़ होंगे उनमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। किसी ऐसे संस्थान में काम कर सकते हैं जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हों। आप ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, ट्रेन के ड्राइवर हो सकते हैं, और एरोप्लेन के पायलट भी हो सकते हैं। आपके जीवन में लव मैरिज आपका करना पहला टारगेट होगा कि आई विल गो फॉर लव मैरिज, आई विल नॉट गो फॉर अरेंज मैरिज। आपके जीवन में ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। मल्टीपल अफेयर्स आपके हो सकते हैं। साथ ही आप किसी भी कार्य को करने में काफ़ी अपनी एनर्जी लगाएंगे। जो काम आप शुरू करेंगे उस काम को आप सफल करने के लिए पूरे जी जान से अपना प्रयास लगाते रहेंगे। अब अगर आपके जीवन में मंगल और शनि आपके कुंडली में बैठे हुए हैं तो क्या होगा? ये एक तरह का विध्वंसक योग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंगल और शनि आपस में दुश्मन है। मंगल और शनि की दुश्मनी ऐसी है कि ये दुश्मनी हिंदुस्तान पाकिस्तान के जैसी है। ठीक है, तो मंगल शनि अगर आपके जीवन में कुंडली में साथ बैठे हैं तो इसके निगेटिव पहलू हैं, पॉजिटिव पहलू भी हैं। पहले आपको मैं निगेटिव पहलू बता दूं, जिससे आपके अंदर जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिव पहलू बता करके ख़त्म कर दिया जाए। तो निगेटिव पहलू है कि आपके जीवन में एक विध्वंसक योग बनाते हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में आपके जीवन में कलह, लड़ाई, झगड़ा चलता रहेगा। ठीक है, उस भाव से संबंधित फलों की हानि भी ये करेंगे। बट आपको करना क्या है? आपको सूझबूझ के साथ अपने उस रिश्तेदार के साथ चलना है, उसको समझाना है। ऐसा ना हो अब मंगल शनि आपके अगर लगन में या सातवें घर में बैठ गए हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपको अपने पार्टनर को समझाना है कि देख भाई, तेरे पार्टनरशिप वाले हाउस में या तेरे लगन में मंगल और शनि बैठे हैं, तो ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों तू मैं करते रहें, कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते रहें, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। हम थोड़ा देर लड़ेंगे मंगल और शनि को शांत करने के लिए। इनको लगे कि मंगल को लगे कि मैंने झगड़ा करा लिया, शनि को लगे मैं सफल हो गया, लेकिन फिर हम फिर से तोता मैना बन जाएंगे। तो यू हैव टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन योर सेल्फ। और इसका एक ये भी है कि मंगल शनि साथ हो तो इंसान के एक्सीडेंट्स भी होने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। ये एक्सीडेंट भी करवाते हैं। आपके जीवन में कई बार आपको ये धन हानि करवाएंगे, आपका ब्लड संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं, आपको ये
किसी केस में फंसा सकते हैं, झगड़ा झंझट लड़ाई में फंसा सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात करवा सकते हैं। पर अब मैं बात करूं इनके पॉजिटिव पहलू की, तो मंगल शनि अगर किसी की कुंडली में एक साथ है तो वो आदमी एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ हो तो आप आंख बंद करके एक मैकेनिकल इंजीनियर या आप एक ऐसे इंजीनियर बने जहाँ पर मशीनों का काम होता हो। आप मशीनों को बनाने का काम करें, मशीनों को बेचने का, उनके सेल्स सर्विस का काम कर सकते हैं। आप रियल इस्टेट में जाइए, वास्तु में जाइए, आप रियल इस्टेट के सेल परचेज में जाइए, ज़मीन खरीदने बेचने में जाइए। आपके लिए ये योग जो है ना, ये दोष नहीं, अब ये आपका योग बन जाएगा और आपके लिए वरदान बन के काम करेगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही घर के ज़मीन के कारक होते हैं, गाड़ी के कारक होते हैं। अब आप अगर रियल इस्टेट से, ज़मीन से जुड़ करके कोई काम करते हैं, खरीदना बेचना बनाना, बिल्डर बन जाओ। आप अगर आपके पास फंड है, बजट है, एक बिल्डर बन जाओ और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, शनि और मंगल एक बहुत शानदार योग है अगर आप इसको पॉजिटिव यूज कर पाए। आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे वीडियोज बनाएंगे जहां पर हम योगों को कैसे पॉजिटिव यूज किया जाए उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो अभी मंगल और शनि को हम यहीं पे रोकते हैं, सो दैट आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भी रहे और आप मंगल शनि से डरे नहीं। अब अगर मंगल आपके कुंडली में राहु के साथ बैठा है तो ये बन जाता है अंगारक योग। अंगारक योग में क्या होता है कि राहु भी, मंगल अर्थात ऊर्जा, राहु अर्थात ढेर सारी। राहु जिसके साथ जुड़ जाएगा उस चीज़ को ढेर सारा कर देगा। तो मंगल अगर आपके अंदर ऊर्जा भरेगा तो राहु करेगा, अरे थोड़ी ऊर्जा क्यों भर रहे हो, ढेर सारी ऊर्जा भरो। तो पर्टिकुलर उस हाउस से, उस रिलेटिव से आपके कहीं ना कहीं थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं। मंगल राहु साथ है या मंगल केतु साथ है तो आपके जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, आपके भाई बहनों से आपके संबंध खराब करवाते हैं। साथ ही मंगल और राहु अगर आपके ऐसे घर में बैठे हैं जहाँ से आपका कैरियर है, सपोज आपका 6th हाउस है, सपोज आपका 10th हाउस है, या सपोज आपका 7th हाउस है, तो आपको इनको अब डरना नहीं, इनको यूज करना है। अगर यूज आपने अच्छी तरह से कर लिया तो आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में मंगल और राहु या मंगल और केतु 4 चांद लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? 6th हाउस आपके दुश्मनों का है, मंगल और राहु 6th हाउस में आ गए तो आपके दुश्मनों का सफाया कर देंगे। मंगल और राहु आपके 8th हाउस में आ गए तो आपकी गुप्त शत्रुओं का सफाया कर देंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सफाया कर देंगे। और मंगल अगर आपके 8वें घर में है, मंगल शनि के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहिए जहाँ पर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, तो आपके कुंडली में अगर मंगल शनि के साथ बैठा है या मंगल राहु के साथ बैठा है, दोनों को आपको सेम भी कंसीडर करना है। तो विध्वंस शनि भी कराता है, राहु भी कराता है मंगल के साथ होने पर। अब अगर मंगल और राहु साथ बैठे हैं तो आपको ऐसे काम करना चाहिए जहां पर आपको मंगल और राहु को यूटिलाइज कर पाए। मंगल और राहु आपके उस बिजनेस में अपनी एनर्जी लगाएं, आपको ग्रोथ देने में। ऐसे ही मंगल केतु के साथ बैठा है तो मंगल और केतु की दोनों की एनर्जी सेम है। दैट मीन्स अब आपको ऐसा कोई काम करना है जहां पर मंगल यूज हो। मंगल यूज होगा, केतु अपने आप यूज हो जाएगा। बी ए सर्जन, आप कोई ऐसा काम करिए जहाँ पर चीर फाड़ कटाई हो। आप दर्जी बन सकते हैं, दर्जी भी क्या करता है, टेलर काटता है। आप माली बन सकते हैं, वो गार्डन को काटता है। आप बुटीक खोल सकते हैं, या फिर आप प्राणायाम, योग, इन पर भी अपना काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। या आग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस जहाँ पर फायर का यूज होता हो, भट्ठी हो, उन पर आप अपना समय और प्रोफेशन लगा सकते हैं, जिससे आपको मंगल और केतु का जो ये योग है, अंगारक योग, अंगारक अर्थात अंगारे, अंगारे किससे बनते हैं? आग से बनते हैं। तो आप आग से जुड़ा कोई काम करना शुरू कर दीजिए, सारे अंगारे उसमें आकर के यूज हो जाएंगे और आपका जीवन सफल बना देंगे। तो मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि, ये तीनों ऐसे योग हैं जो इंसान को डराते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस सही होगा तो आप इनको यूज सही करेंगे। यूज सही करेंगे तो आपके घर में आकर के एक
शेर भी आपके भैंस के बगल में बांध देंगे, और जैसे भैंस अपना खाना खा रही है, भूसा ले रही है, वैसे ही शेर उसके बगल में खाना खाएगा। बशर्ते आपको उसको सही तरीके से यूज करना है कि कैसे शेर को भैंस के बगल में बांधा जाए, कैसे शेर को भैंस और गाय के जैसे यूज किया जाए। तो ज्योतिष एक टूल है जो आपको बताता है कि अपने टफ टाइम को कैसे आसान किया जाए और अपने अच्छे टाइम को कैसे और अच्छा किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम का मंदिर, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होकर के प्रारंभ होने वाला है, आप सभी समय हो अगर मैनेज कर सकते हैं तो अयोध्या आइए, और अगर अयोध्या आप नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी हैं आप, जिस प्रदेश में हैं, जिस देश में हैं, वहीं पर ही अपने प्रभु श्री राम के इस महान आगमन के लिए, जिस मंदिर के लिए हमारे कई सारे पुरखों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उनकी आंखें तरसती रह गई, उनका जीवन इंतजार करते करते ख़त्म हो गया। हमारे कितने ही संतों महंतों ने, महात्माओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मंदिर के लिए। तो इस मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को अपने घर में आप कम से कम 21 दिए जरूर जलाएं, और प्रभु श्री राम का कोई भी नाम आप अपने घर में बैठ करके सपरिवार जपें। आप वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, या एटलीस्ट बालकांड का पाठ अपने घर में जरूर करें, सो दैट हर सनातनी, हर हिंदुस्तानी या हर वो आदमी जो प्रभु श्री राम में जिनकी आस्था है, वो 22 जनवरी को सफल बनाएं। 22 जनवरी को अपने जीवन का एक ऐसा दिन बनाएं जहां पर आप प्रभु श्री राम को अपना ग्रेटिट्यूड समर्पित कर सकें, उनको अपना अभिवादन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में ऐसे ही अपना प्रेम, अपना मेरे हृदय में स्थान बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।